आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की। वक्फ संशोधन विधेयक पर 13 फरवरी को राज्यसभा में जमकर हंगामा हुआ। हाल ये हो गया कि विपक्ष ने सदन से ही वॉकआउट कर दिया। इससे पहले आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह ने राज्यसभा में जो कहा उसने सबको चौंका दिया। उन्होंने दावा किया कि अभी वक्फ संशोधन विधेयक आया है, लेकिन बाद में मस्जिद, गुरुद्वारे, चर्च की संपत्तियों पर कब्जा करने के लिए बिल लाया जाएगा। सुनिए उन्होंने क्या कहा। आपने मुझे अपना पक्ष रखने का मौका दिया, बहुत आभार सर। मैं जेपीसी का मेंबर हूं इस पूरी रिपोर्ट में। और सर, मैं आपसे बड़ी विनम्रता पूर्वक ये बताना चाहता हूं कि हमने अपना पक्ष रखा। हमारे पक्ष से आप सहमत हो सकते हैं, असहमत हो सकते हैं, लेकिन उसको कूड़ेदान में कैसे डाल सकते हैं? सारे पूरे सर, एक मिनट सर, आप मेंबर्स को तो बोलने दीजिए। विविधता में एकता भारत की विशेषता है सर। अलग अलग धर्म के लोगों को अपनी धार्मिक मान्यताओं के हिसाब से पूजा अर्चना उपासना करने की छूट है। आज आप वक्फ की संपत्तियों को कब्जा कर रहे हैं, कल गुरुद्वारा की करेंगे, फिर मंदिर की करेंगे, फिर चर्च की करेंगे। यहाँ सबसे बड़ी बात है कि वक्फ बोर्ड और उसके अधिकारों को लेकर लंबे समय से बहस होती रही है। इसी विवाद के बीच जब 6 महीने पहले वक्फ संशोधन विधेयक को पेश किया गया था तो विपक्ष ने हंगामा किया था। इसके बाद विपक्ष के विरोध को देखते हुए बिल को जेपीसी के पास भेज दिया गया। 6 महीने तक जेपीसी यानी ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी ने डिस्कशन किया और फिर से जरूरी बदलाव करके अपनी रिपोर्ट को राज्यसभा में पेश किया। लेकिन बिल पेश होते ही पहले ही दिन राज्यसभा में हंगामा हो गया। विपक्ष का आरोप है कि उनकी आपत्तियों को रिपोर्ट में शामिल नहीं किया गया। इससे पहले AIMIM के अध्यक्ष और सांसद असदुद्दीन ओवैसी ने भी ये रिपोर्ट तैयार होते समय आरोप लगाया था कि अंतिम रिपोर्ट पढ़ने के लिए समिति ने पर्याप्त समय नहीं दिया। अब संसद में बजट सत्र का दूसरा चरण 14 मार्च को शुरू होगा। उसमें वक्फ बोर्ड को लेकर और वक्फ संशोधन बिल को लेकर क्या कदम उठाए जाते हैं, क्या बहस होती है, ये तो समय बताएगा। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि 30 जनवरी को संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी ने अपनी रिपोर्ट लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला को सौंपी थी। 655 पन्नों की रिपोर्ट को बहुमत से स्वीकार कर लिया गया था। रिपोर्ट में बीजेपी सांसदों के सुझाए गए संशोधनों को शामिल किया गया था, जबकि विपक्षी सांसदों के संशोधनों को खारिज कर दिया गया था। विपक्षी सांसदों ने इस रिपोर्ट को असंवैधानिक करार देते हुए कहा कि यह वक्फ बोर्ड को कमजोर करने वाला कदम है। आपको बता दें, अगर वक्फ संशोधन विधेयक पास हो जाता है तो साल 1923 यानी अंग्रेजों के समय में बना मुसलमान वक्फ अधिनियम 1923 खत्म हो जाएगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बने रहें न्यूज नेशन के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर। न्यूज नेशन अब व्हाट्सएप पर खबरों की ताजा अपडेट के लिए न्यूज नेशन के इस QR कोड को स्कैन करें।